इलाज की जगह, जहां लोग अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वही जगह अगर अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठे तो सोचिए वहां मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गोली चलने के बावजूद घटनास्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है। आखिर हमलावर कौन था, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, अस्पताल के अंदर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? आपको ज्यादा न घुमाते हुए सीधे बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना में एक निजी अस्पताल के भीतर दिन दहाड़े हुई बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इलाज के लिए सुरक्षित माने जाने वाले अस्पताल के भीतर घुसकर अज्ञात हमलावर द्वारा गोली मारकर की गई इस वारदात ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान किया है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब डॉ अपने केबिन में मरीजों को देख रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति अस्पताल के भीतर पहुंचा और कुछ ही क्षणों में गोली चलने की आवाज से पूरा परिसर दहल उठा। गोली लगने से डॉक्टर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। अस्पताल में मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी हालत नाजुक हो चुकी थी और बाद में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और परिजनों के बीच डर और घबराहट का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज शाम करीब 7 बजे। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है, उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन से, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबको अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है। जांच के शुरुआती चरण में सामने आया एक तथ्य इस पूरे मामले को और जटिल बनाता है। पुलिस को घटनास्थल से कोई खाली खोखा बरामद नहीं हुआ है। आमतौर पर गोली चलने की घटना में खोखा मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहाँ उसका न मिलना कई तरह की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। क्या हमलावर ऐसा हथियार लेकर आया था जिसमें खोखा बाहर नहीं निकलता, या फिर उसने वारदात के बाद उसे अपने साथ ले लिया, या फिर घटनास्थल की परिस्थितियों में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच के आगे बढ़ने के साथ ही मिल पाएगा। बता दें कि घटना से जुड़ा एक और पहलू भी सामने आया है। जिस समय ये वारदात हुई उस समय अस्पताल परिसर में कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि एक सक्रिय निजी अस्पताल में जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन आते जाते हैं, वहां बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? अगर अस्पताल में सुरक्षा कर्मी मौजूद होते तो क्या हमलावर इतनी आसानी से डॉक्टर के केबिन तक पहुंच पाता, या फिर घटना के तुरंत बाद उसे रोकने की कोई संभावना बन सकती थी? फिलहाल ये सवाल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की जानकारी में ये सामने नहीं आया है कि डॉक्टर को पहले किसी प्रकार की धमकी मिली थी। इस संबंध में पुलिस में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। हालांकि जांच एजेंसियां अब डॉक्टर के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी पुराने विवाद, लेन देन, पेशेवर असहमति या किसी दूसरे कारण से ये घटना तो नहीं जुड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अस्पताल में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर अस्पताल में किस तरह दाखिल हुआ, वारदात के बाद किस दिशा में गया और क्या उसने पहले से किसी प्रकार की रेकी की थी। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि घटना के समय अस्पताल में कौन कौन लोग मौजूद थे और किसने क्या देखा या सुना। इन सब तथ्यों को जोड़कर पुलिस वारदात की पूरी कड़ी समझने का प्रयास कर रही है। इस सनसनीखेज घटना के बाद कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो स्वाभाविक रूप से सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहा था, उसके केबिन तक हमलावर इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया? अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? गोली चलने की घटना के बावजूद घटनास्थल से कोई खोखा क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल की सामने आई तस्वीरों को ध्यान से देखने पर कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनकी पुष्टि अंतिम रूप से केवल फॉरेंसिक जांच से ही हो सकेगी, लेकिन शुरुआती तौर पर ये जांच के लिए अहम दिशा दे सकते हैं। तस्वीरों में डॉक्टर के शरीर पर छाती के पास गोली लगने का घाव दिखाई देता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि गोली सामने की ओर से चलाई गई हो सकती है।
इसके अलावा फर्श पर खून का फैलाव और उसकी दिशा से ये भी प्रतीत होता है कि गोली लगने के बाद कुछ क्षणों तक हलचल हुई होगी या घायल अवस्था में डॉक्टर को संभालने की कोशिश की गई होगी। हालांकि इन तस्वीरों के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि गोली की दूरी, दिशा और संख्या जैसे तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच से ही स्पष्ट हो पाएंगे। नगीना क्षेत्र में इस घटना के बाद लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल है। दिन दहाड़े अस्पताल के भीतर हुई इस हत्या ने सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जांच आगे बढ़ने के साथ साथ इस वारदात की पूरी सच्चाई सामने आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।